सुनील जी, देखिए, मैं इस बात पे ये कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे समाज में समाधि का चलन रहा है। जीवित समाधियाँ रही हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ मैं आपको। जीवित समाधियाँ रही हैं। बाबा पायलट ने 100 बार समाधि ली, एक बार 30 डेज भूमि समाधि ली, तो इसके प्रमाण मिले हैं। लेकिन अभी मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि ये जो समाधि 9 साल की ली गई है, ये हो सकता है कि गुरुदेव परकाया में प्रवेश कर गए। ठीक है, मैं एक बात समझना चाहता हूं सर। आपने कहा 30 दिनों की समाधि, तो जब उन्होंने समाधि ली होगी जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, वो सांस लेते हुए उस समाधि में बैठे होंगे और 30 दिनों बाद बाहर प्रकट हुए होंगे जमीन से। एक बात, यहां पर इनके मामले में क्या कहा गया है आगे मैं आपको बताऊंगा। क्या कहा था डॉक्टर्स ने भी इनके संदर्भ में, क्या उस समय सांसें चल रही थी, ये भी आपको बताऊंगा। तीसरी बात मैं आपसे ये भी समझना चाहता हूं कि समाधि, एक समाधि वो जिसमें समाधि लेने के बाद व्यक्ति कभी प्रकट नहीं होता दोबारा, जैसे जल समाधि, भू समाधि, महासमाधि। ठीक है, एक समाधि वो जिसमें यह कहा जाता है कि फिर से प्रकट होंगे। इसका अंतर जरूर मैं आपसे समझूंगा, और योग गुरु किसको एंडोर्स करते हैं मैं आपसे समझूंगा। लेकिन तब तक महेंद्र जी, आपका नजरिया जरा जल्दी से इसके बारे में। जी, शून्य में वो समाधि, तो जो व्यक्ति शून्य में मिल गया है उसकी समाधि हो गई है, उसका पुनर्जन्म होना थोड़ा मुश्किल रहता है, उसका प्रकट होना थोड़ा मुश्किल रहता है। थोड़ा नहीं, ज्यादा रहता है। ऐसा होता है कि नहीं, मतलब गुंजाइश रहती है लौटने की? नहीं, बिल्कुल गुंजाइश इसलिए नहीं रहती है क्योंकि बार देखिए, धारणा जो होती है, धारणा, ध्यान और समाधि, इसके एक जो है समय होता है निर्धारित। नहीं, मैं तो अभी बहुत क्लियर कट में, क्योंकि इसको सेट कर रहे हैं हम टोन को। जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सेवादार जो कह रहे हैं वो मुमकिन है कि नहीं है? सेवादार, देखिए ऐसा हुआ, शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थ परायण तख्ताभिमान है, गुरुसु जाति धनाभी। तो शिष्य जो कुलीन, ये तो और समझ में नहीं आया महेंद्र जी, आगे आ रहा हूं मैं आपको बताना चाहता हूं। नहीं, जो शिष्य होता है वो हरदम अपने गुरु के प्रति समर्पित होता है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं महेंद्र जी कि गुरु न दृष्टव्यम, मातृ न दृष्टव्यम, पितृ न दृष्टव्यम, मतलब इनके गुण दोष नहीं देखे जाते, समर्पित रहा जाता है। इस लिहाज से जो वो कह रहे हैं सेवादार की हैसियत से सही है। ठीक है, रेखा जी, आपका नजरिया। देखिए, मैं तो ये कहूंगी कि एक बार अगर कोई डॉक्टर सर्टिफाई कर देते कि क्लिनिकली डेड है कोई व्यक्ति, तो उसके बाद में हमारे संविधान की अगर बात करूं तो इसमें कोई श्रद्धा सबूरी की बात नहीं आती। कानून सिर्फ मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किसी व्यक्ति के संदर्भ में जब उसका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के संदर्भ में आवश्यकता होती है, डॉक्टर प्रमाणित करता है और उस हिसाब से उसको वो सर्टिफिकेशन मिलता है। लेकिन क्या इस एक मामले को साइट करके किसी को आने वाले दिनों में यह भी लग सकता है कि ऐसा, या यहां पे क्योंकि ये मास बिलीफ है इस वजह से इसको कोर्ट ने ये समझा है कि इसको लेकर आगे बढ़ा जाना चाहिए? ये सिर्फ एक मास बिलीफ है, अदरवाइज इसमें कानूनी तौर पर इसकी कोई मान्यता नहीं है। ठीक है, ये मास बिलीफ है और मास बिलीफ का सम्मान होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो अगर किसी बात की चर्चा कर रहे हैं तो उसमें देखा जाना चाहिए कि सच क्या है, और इतने सारे लोगों की धारणा को भी अकोमोडेट किया जाना चाहिए। सर, व्हाट्स योर ओपिनियन? ये आप जब देख रहे हैं और सेवादार का आप कन्विक्शन देख रहे हैं, साथ में आप साइंस भी समझते हैं, जरा हमको एनलाइटन कीजिए, आप क्या सोचते हैं? मेरा ये कहना है कि जैसे कि मैंने आपके टीवी के माध्यम से देखा कि मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लगता है कि वो क्लिनिकली डेड है। क्लिनिकली डेड होने का मतलब ये होता है कि ब्रेन उनका काम नहीं कर रहा है, बाकी बॉडी के सारे ऑर्गन्स अभी हो सकता है काम कर रहे हों। जब पॉसिबल होता है, साइंस में एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है कि ब्रेन डेड होता है मरीज और उसके बाद में बाकी बॉडी के ऑर्गन्स काम करते रहते हैं। तो वो जैसे कि मैंने आपके रिपोर्ट में देखा कि बाकी बॉडी उनकी बिल्कुल सेम दिखाई। सर, लेकिन आपने दो चीजें बोल दी ना, आपने एक बोला ब्रेन डेड और दूसरा बोला क्लिनिकली डेड, बट क्लिनिकली डेड कैन नॉट बी द ब्रेन डेड और दीज आर द वन सेम थिंग। क्या क्लिनिकली डेड और ब्रेन डेड सेम है? और क्या जो सेवादार यहां कह रहे हैं उसे डॉक्टर अंशुमान इत्तेफाक रखते हैं? सबसे पहले जो बात हो रही समाधि की, समधि बराबर बुद्धि का हो जाना, उसके लिए मृत्यु की जरूरत नहीं होती है। स्मारक बनाना या किसी को डेड बॉडी को फ्रिज में रखना समाधि नहीं है। इजिप्ट में मम्मी बना के 100 साल से ऊपर लोगों को रखा जाता है और समाधि नहीं कहा जाती है। समाधि पाठ पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग का जो वर्णन है उसमें पहला ही योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। अब बात आ गई जो ब्रेंडेड और इसकी बात, फ्रिज में रखने की फिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये ब्रेंडेड हैं तो ब्रेंडेड को वेंटिलेटर पर रखिए, न्यूट्रिशन सपोर्ट दीजिए ताकि कभी हो सकता है कोमा से बाहर आ जाए। ये वो स्थिति नहीं है। ये स्थिति क्या है कि किसी को अगर हाइपोथर्मिक बना के आप रखें, ठीक है, तो बॉडी मेंटेन रहेगी, लेकिन ये समाधि नहीं है। अगर हाइपोथर्मी मेंटेन रखेंगे तो बॉडी मेंटेन रहेगी, और शायद इसीलिए बर्फ में दबे हुए शरीर बहुत सालों तक सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इसको समाधि नहीं कह सकते। डॉक्टर अंशुमान का कहना है। और डॉक्टर राजू व्यास ने क्या कहा वो भी आपने सुना कि एक स्टेज ऐसी होती है जिसमें ब्रेन काम नहीं करता लेकिन बाकी ऑर्गन्स काम कर सकते हैं। लेकिन क्या वो फ्रीजर में भी मुमकिन है? अगला खुलासा करता हूं, जो लोग
आश्रम में हैं, उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि किसी भी वक्त आशुतोष महाराज वापस सामान्य जिंदगी में आ सकते हैं, कन्विक्शन के साथ लगता है।